कि यूसीसी आने के बाद क्या परिवर्तन होगा। क्या मोदी सरकार जो कहती थी 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन आ जाएंगे? तो इसका उत्तर है कि वर्तमान समय में जो सभी धर्मों की अपनी अपनी संहिताएं हैं, उसके स्थान पर सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी और सभी लोग इसी नागरिक संहिता से शासित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं, अल्पसंख्यकों और गरीबों को सुरक्षा मिलेगी, उनका शोषण कम होगा, कानूनी जटिलताएं दूर होंगी और कानूनों का सरलीकरण होगा। ये होगा यूसीसी आने के बाद। अगला प्रश्न है 7वां कि यूसीसी का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं पर। यूसीसी लागू होने पर देश की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, देश की सभी महिलाओं के लिए एक समान कानून होंगे एवं वर्तमान समय में विभिन्न धर्मों में व्याप्त महिला विरोधी प्रथाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे मुस्लिमों में 3 तलाक समाप्त हो जाएगा, हलाला समाप्त हो जाएगा, बहु विवाह समाप्त हो जाएगा, महिलाओं की शादी के लिए एक निश्चित आयु तय कर दी जाएगी। हिंदुओं में यह निश्चित है कि वर्तमान समय में अगर कोई महिला शादी करती है तो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, अगर कोई पुरुष शादी करता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिमों में अभी तक यह निर्धारित नहीं है कि शादी के वक्त महिला की आयु क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ यह कानून विवाह, तलाक, विरासत में महिलाओं के लिए संपत्ति, उत्तराधिकार और बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में जो भेदभाव किया जाता है उनके लिए वो समाप्त कर देगा। 8वां प्रमुख प्रश्न है हम लोगों का कि यूसीसी पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार हैं। अंबेडकर क्या सोचते थे यूसीसी के बारे में? तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, इसलिए उनके विचार इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स के खंड 7 में अंबेडकर के तर्क को पढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं आता कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए ताकि पूरे जीवन को ही प्रभावित करे और विधायिका को उस क्षेत्र में काम करने से रोके। आखिरकार हमें यह आजादी किस लिए मिल रही है? हमें यह स्वतंत्रता अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिल रही है जो असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से इतनी भरी हुई है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए भी यह कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि पर्सनल लॉ को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। ये तर्क थे डॉक्टर अंबेडकर के यूसीसी के संबंध में और वो यूसीसी के जबरदस्त समर्थक थे। वो चाहते थे कि देश में यूसीसी लागू हो। कानून के बारे में किसी भी धर्म को, चाहे वो व्यक्तिगत कानून ही क्यों ना हो, कोई स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और उस समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए अंबेडकर ने यूसीसी को भारत के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा और कहा कि जब भी देश की स्थिति अच्छी होगी, देश की स्थिति में सुधार होगा, तो देश यूसीसी को सभी व्यक्तियों पर समान रूप से उन सबके साथ वार्तालाप करके लागू करने का प्रयास करेगा। तो उनकी ये उम्मीद है हमारे देश से कि यूसीसी लागू हो। अगला प्रश्न है कि दुनिया के किन किन देशों में यूसीसी लागू है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत में ही यूसीसी को लागू करने की बात हो रही है। वर्तमान में दुनिया के बहुत से समृद्ध देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ यूसीसी लागू कर चुके हैं। उनमें प्रमुख देश हैं अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजराइल, जापान, फ्रांस, सऊदी अरब, मिस्र, रूस, नाइजीरिया इत्यादि कई देशों में यूसीसी लागू है।